भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। दोनों देशों में बढ़ती कड़वाहट के बीच साल 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट में हुए धमाके की घटना भी फिर खबरों में है। बीते हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। इसके बाद पहले कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया और फिर भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया। इस वाकये के बाद कई टिप्पणीकारों ने 28 साल पुराने एयर इंडिया फ्लाइट में हुए धमाके का जिक्र किया। इसे कनिष्क विमान हादसा भी कहा जाता है। जिस विमान में हादसा हुआ उस बोइंग 747 का नाम कुषाण वंश के राजा कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस धमाके के बाद तब भी भारत और कनाडा के बीच दूरियां आ गई थीं। तारीख 23 जून 1945 एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन से होते हुए कनाडा से भारत आ रही थी। तभी आयरिश हवाई इलाके में फ्लाइट में बम फटने से सभी 329 यात्रियों की जान चली गई। ये धमाका सूटकेस में रखे बम के फटने से हुआ था। ये सूटकेस जिस यात्री का था वो फ्लाइट में सवार ही नहीं हुआ था। इस हादसे में मरने वाले लोगों में 268 कनेडियाई नागरिक थे, ज्यादातर भारतीय मूल के थे। वहीं 24 भारतीयों की भी मौत हुई थी। समंदर से सिर्फ 131 शवों को निकाला जा सका था। जब ये विमान हवा में था, लगभग उसी वक्त पर टोक्यो एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ। इस धमाके में जापान के 2 बैग हैंडलर्स की जान चली गई। जांचकर्ताओं ने बाद में बताया था कि इस बम के जरिए एक दूसरी बैंकॉक जाती एयर इंडिया फ्लाइट में धमाके की साजिश थी, मगर बम वक्त से पहले ही फट गया। कनाडा के जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इन धमाकों के पीछे सिख अलगाववादी थे, जो 1934 में पंजाब के स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी सरकार की सैन्य कार्रवाई का बदला लेना चाहते थे। इस हमले के कुछ महीनों बाद रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP ने तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार किया था। परमार उग्रवादी संगठन बाबरा खालसा के नेता थे। ये संगठन अब भारत और कनाडा दोनों देशों में अब प्रतिबंधित है। पुलिस ने कई तरह के हथियार, विस्फोटक और साजिश के आरोप में इंद्रजीत सिंह रियत को गिरफ्तार किया था। इंद्रजीत सिंह बिजली का काम करते थे। भारत ने 1980 के दौर में कनाडा से परमार का प्रत्यर्पण करने की काफी कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। बाद में परमार को रिहा कर दिया गया था। साल 1991 में परमार भारत में पुलिस के हाथों मारे गए थे। साल 2000 में पुलिस ने कनाडा के रईस कारोबारी रिपुदमन सिंह मलिक, मील में काम करने वाले ब्रिटिश कोलंबिया के अजायब सिंह बागरी को सामूहिक हत्या और साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। 2 साल तक चले ट्रायल के बाद 2005 में दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जज ने कहा, जिन प्रमुख गवाहों ने अभियुक्तों के खिलाफ गवाही दी थी, उनके बयानों में तथ्यात्मक और विश्वसनीयता से जुड़े मसले थे। BBC ने तब इस मामले में रिपोर्ट किया था कि इस फैसले से पीड़ितों के रिश्तेदार सदमे में थे और कोर्ट के अंदर ही लोग रोने लगे थे। इंद्रजीत सिंह इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई चरमपंथी हमले में सजा मिली थी। जापान में हुए धमाके में शामिल होने को लेकर इंद्रजीत सिंह को 1991 में ब्रिटेन में 10 साल की सजा दी गई थी। साल 2003 में कनाडा की अदालत ने इंद्रजीत सिंह को कनिष्क विमान हादसे के मामले में दोषी पाया और 5 अतिरिक्त साल की सजा सुनाई। बाद में रिपुदमन सिंह और अजायब सिंह बागरी के ट्रायल के दौरान झूठी गवाही देने के मामले में इंद्रजीत सिंह को और सजा सुनाई गई थी। साल 2000 में कनाडा की खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सिख संदिग्धों की 150 घंटे की टेलीफोन रिकॉर्डिंग टेप्स को पुलिस को सौंपने की बजाय नष्ट कर दिया। इन पूर्व अधिकारी ने कहा था कि उन्हें डर था कि इससे मुखबिर की पहचान सामने आने का खतरा था। साल 2010 में जांच रिपोर्ट के जारी होने के बाद कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने पीड़ित परिवारों से सार्वजनिक माफी की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था, पीड़ित परिवारों को जिन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए था, जो सांत्वना दी जानी चाहिए थी, उसका सालों तक तिरस्कार किया गया। साल 2016 में इंद्रजीत सिंह को कनाडा की जेल से रिहा कर दिया गया। अगले साल इंद्रजीत सिंह को ये अनुमति दी गई कि वो जहां चाहें रह सकते हैं। इस फैसले की काफी आचोलना हुई थी। बीते साल रिपुदमन सिंह की भी सरे में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये हत्या क्यों की गई,
इस बारे में पता नहीं चल पाया था। इस साल एयर इंडिया के कनिष्क विमान हादसे को 28 साल पूरे हो रहे हैं। कनाडा की एक संस्था की रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से 9 कनेडियाई लोगों को इस हमले के बारे में या तो बिल्कुल पता नहीं है या फिर थोड़ी ही जानकारी है। इस धमाके का भारतीयों पर गहरा असर हुआ था। हालांकि इस धमाके में मारे जाने वाले ज्यादातर लोग कनाडा के नागरिक थे, पर काफी लोग भारतीय मूल के थे और कुछ के परिवार भारत में रहते थे। भारत में ये माना जाता है कि इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। साल 2006 में कनाडा के वकील रिचर्ड क्वांस ने भारत का दौरा किया था और कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। इन परिवारों को लगता है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। साथ ही इन परिवारों ने केस में पकड़े गए लोगों को रिहा किए जाने पर भी सवाल उठाए थे। धमाके का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट के को पायलट की पत्नी अमरजीत भिंडर ने तब बीबीसी से कहा था, धमाके से प्रभावित भारतीय परिवारों की उपेक्षा की गई। सालों से ये पीड़ित परिवार गुस्से में है। सुशील गुप्ता 12 साल के थे जब इस विमान हादसे में उनकी मां की मौत हो गई थी। सुशील गुप्ता कहते हैं, मैं अब भी ऐसे लोगों से मिलता हूं जो किसी न किसी तरह इस धमाके से प्रभावित हुए थे। ये हैरान करने वाली बात है कि इस धमाके ने कितने बड़े स्तर पर कनाडियाई लोगों को प्रभावित किया।